इमरान खान साहब ने कौम के लिए एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के नतीजे में सारा खानदान क्या हालत हो गई। किसी का कारोबार बंद हो गया, सारों के नाम ECL में चले गए, कोई काम वो नहीं कर सकते, सारे के सारे पुलिस और एजेंसियों के रडार के ऊपर आ गए, इमरान खान की बहनों पे मुकदमात हो गए, भांजे बार बार गिरफ्तार होते हैं, हसन न्याजी जो है मिलिट्री कोर्ट में उठा के उसको सजा दे दी गई, इमरान खान की अहलिया को भी बंद कर दिया गया, बहनों को बार बार मारा भी गया, घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया। तो एक अजीबोगरीब बर्बरियत इस खानदान के साथ हुई है। लेकिन आफरीन है इन लोगों के ऊपर कि ये निज़ाम के सामने झुक नहीं रहे, निहत्ते लोग, और डट कर खड़े हैं ये। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ये हुआ क्या। यहां पे एक ट्वीट है जो राजा बशारत साहब ने की अदालत से। राजा बशारत साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े बेबाक जर्नलिस्ट हैं, खुल के तनकीद करते हैं सबके ऊपर। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफर जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूं। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आईनी अदालत, वहां पे मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतजामिया को हुक्म दे दें कि मुझे जरा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा कादी जो है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहां जाए, वहां से जाकर रुजू करें। ये नादरीन इनकी हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कुछ ऐसे लिखा कि अदलिया की खुदमुख्तारी सलब करके इसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। वो जजेस जो आसिम लॉ के सामने झुके हुए हैं, इन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ करेगी। चीफ जस्टिस गैर आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने इमरान खान से मुलाकात की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान को 21 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और फैमिली, वकला या पार्टी से किसी भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अब 22वां दिन है आज। इमरान खान साहब की बहनें फिर जाएंगी, कोशिश करेंगी मुलाकात करने की, तो देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा होता है आज के दिन में, यह भी आज पता चल जाएगा। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खामी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी थी कि पूरे इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी। देखिए, अब एक बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेनी चाहिए कि जब तक आसिम मुनीर साहब नहीं चाहेंगे और जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, PTI को एक भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। चाहे पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर के अंदर बैठ के एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े और सारी तहरीक इंसाफ भी वहां जमा हो जाए, तो ये सीट उन्हें नहीं दी जाएगी, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखे ना, बाइकआउट की जो पॉलिसी थी उसे फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था। या तो वो इलेक्शन लड़ते, खुल के लड़ते, सारे आ जाते मैदान में, कारकुनों को ले आते मैदान में लड़ते, और अगर नहीं लड़ना था तो खुलकर इस मामले को उठाते कि जनाब हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मूवमेंट्स के लिए या चीजों के लिए या जो भी वो करना चाहते हैं, इसके लिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते हैं। ना उन्होंने खुलकर लड़ाई की और ना उन्होंने खुलकर बाइकआउट किया। जो भी करें उन्हें खुलकर करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भी कर रही है खुलकर कर रहे हैं, कपड़े उतार के कर रहे हैं। उन्होंने नंग धड़ंग होके वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी जो करना कर लो, हम खुलकर सामने आ गए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने नहीं आई इन मामलात में, और इसका उसको नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोशिश की जाए, ये कहा जाए बार बार कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की, और इमरान खान साहब की वो मकबूलियत वो पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो लोग जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के दावेदार थे, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब 90% तक मकबूल हैं, वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो शिकस्त उन्हें दी गई है इसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे। ना वो हरीपुर पे बात करते हैं, ना वो लाहौर के उस इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी क्या आपने इलेक्शन के नताइज का जायजा लिया?
क्या मौके पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की है? ये कैसे हो जाता है कि एक ही हलके में जो 400 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी लगभग 500 पोलिंग स्टेशन टोटल है हरिपुर वाले में, वो कहते हैं जी कि 400 पोलिंग स्टेशन का जो टर्न आउट है वो 20% से कम है। यानी 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 20% से कम टर्न आउट है, और 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे चुने गए जहां पे टर्न आउट 70% से भी बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? यानी एकदम ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये दूसरा है, यहां पे 20% से कम लोग आए और ये यहां पे 70% से ऊपर लोग आ गए। एक ही हल्के में ये ट्रेंड इतना ज्यादा कैसे तब्दील हो सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और एक और हैरतअंगेज बात उन्होंने की कि ये जो 100 पोलिंग स्टेशन जहां पे एकदम 70% से ज्यादा टर्नआउट आ गया या वोटर ने निकल के वोट डाल दिया, इन तमाम पर मंजूर नजर उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आ जाता है। अब ये क्या है? इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक नुक्ता उठाया। एक खालिद जमील साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने माजी का एक वाकया याद दिलाया जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। ये जरा आपने गौर से सुनना है। ये वाकया आपको बताएगा कि पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तब क्या खेल खेला था और आज वो क्या खेल खेल रही है। अच्छा, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कहानी कुछ ऐसे है कि 55 साल में आज तक कुछ भी नहीं बदला। 1970 में 86 नशिस्तों वालों ने, यानी ये पीपल्स पार्टी या ये जुल्फिकार दी भुट्टो वालों ने 167 का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, यानी मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया। यहां इन्होंने जीती थी 86 सीटें और उन्होंने जीती थी 167 सीटें, 167। जनरल याया ने 167 वाली जमात पर पाबंदी लगाकर 78 अरकान को नाअहल कर दिया था। अभी भी यही हो रहा है ना, नाअहल किए जा रहे हैं। तो उस वक्त जनरल याया ने 78 बंदे नाअहल कर दिए थे और बाकी जो रह गए थे उनको आजाद करार दे दिया था। फिर एक नया इत्तेहाद भी बना दिया था। अच्छा, जिमनी इलेक्शन करवाया गया दोबारा। जिमनी इलेक्शन में 58 अरकान को, 78 में से 58 को बिला मुकाबला कामयाब करवा दिया गया। आप अंदाजा करें कि 167 में से पहले 78 को नाअहल कर दिया गया, बाकियों को आजाद कर दिया गया, जो पीटीआई के साथ भी इसी तरह हुआ, और जो बाकी 78 जिनको नाअहल किया गया उनमें से 58 को बिला मुकाबला जितवा दिया गया, अपने बंदे वहां पे कामयाब करवा दिए गए। बाकी जो 20 नशिस्तें बची, 78 में से 58 तो बिला मुकाबला करवा दिए, तो बच गई बाकी 20। इन 20 नशिस्तों पर भी बिला मुकाबला का इनके सर के ऊपर खबत सवार था कि हमने ये करना है। तो इसलिए जो 7 दिसंबर 1971 को इलेक्शन होना था उसको इन्होंने मुलतवी करके 7 जनवरी 1972 पे ले गए, यानी 1 महीने आगे ले गए। लेकिन इस 1 महीने